गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 169 है। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 169 तक पहुँच सकते हैं। बैक टू बैक रिविजन करते रहिए हर दिन। इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसको प्रोवाइड करेंगे हम एग्जाम तक। नीचे नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसमें कवर होगा पूरे साल का करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर के प्रश्न और जीएस के वो प्रश्न जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। और इन प्रश्नों को भी हमने उसी में ऐड कर दिया है, ठीक है, ताकि एक बार वीडियो से प्रैक्टिस हो जाए, एक बार उससे प्रैक्टिस हो जाए। पहला प्रश्न, ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने, किसने, नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया। और इस सूचकांक के अनुसार ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में जो केरल है वो शीर्ष पर है। तो लीस्ट कौन है, मतलब सबसे पीछे कौन है, उत्तर प्रदेश। करेक्ट है दूसरा, पहला, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो देखिए, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट कहती है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में जो केरल है वो सबसे शीर्ष स्थान पर है, जबकि इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि प्रदर्शन में सुधार के मामले में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रहा, ठीक है, प्रदर्शन के मामले में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बना। वही है जिसकी लिटरेसी सर्वाधिक है, मतलब ऊपर जो आंसर था, केरल। तो मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला राज्य जो है वो केरल बना। नंबर 3 पर आ जाइए। मार्च 2022 में वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर निम्नलिखित में से कौन बना। भारत का मुंबई। तो मार्च 2022 में वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर है मुंबई। नंबर 4 पर आ जाइए। मार्च 2022 में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। यह है तेलंगाना की सरकार। तो मार्च 2022 में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसके साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, और ध्वनि से 3 गुना अधिक तेज है। ये आपको बताना है कि इसे खरीदने वाला पहला देश कौन सा है। किसने खरीदी है भारत से? फिलीपींस ने खरीदी है। तो फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद को लेकर भारत के साथ जो है 37.50 करोड़ डॉलर का समझौता 28 जनवरी 2022 को किया। और इस प्रकार भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश फिलीपींस बना, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, फायर एंड फॉरगेट्स के सिद्धांत पर काम करती है। नंबर 6 पर आ जाइए। काजू वैली वेटलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य का नया पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। तमिलनाडु है इसका आंसर। तो तमिलनाडु में बिल्लीपुरम के पास काजू वैली वेटलैंड को पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग द्वारा दिसंबर 2021 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया। किसके साथ किया है बताइए? इजराइल के साथ। तो भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए हाल ही में इजराइल के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? हरियाणा में, ठीक है। मार्च 2022 में भारत का विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ हो रहा है। जेवर की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की। तो एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा, ठीक है, वो जेवर वाला ही है।
10वां प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नॉर्थ ईस्ट का वो राज्य है, सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं, और इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। दिसंबर 2021 में संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा मार्च 2022 में तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू की गई और इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन के सहयोग से शुरू की गई है। क्या करेक्ट हैं दोनों बातें? बिल्कुल, ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देश का पहला अल्कोहल संग्रहालय, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ खोला जाएगा? कहाँ खोला जाएगा? जहाँ पर अनादिकाल की, ठीक है, बॉटल्स को रखा जाएगा, अल्कोहल को प्रिजर्व को रखा जाएगा, ठीक है, अल्कोहल बॉटल को और उससे जुड़े जैसे ग्लासेस वगैरह होते हैं, गोवा में। तो अक्टूबर 2021 में गोवा के कैंडोलिम बीच में देश का सबसे पहला, ठीक है, देश का पहला अल्कोहल संग्रहालय खोला गया, जिसमें शताब्दियों पुराने अल्कोहल बॉटल्स हो गई, ग्लास वेयर हो गए और उससे जुड़े दूसरे जो उपकरण होते हैं उनको रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, फिर से बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है, और जो माउंट हैरियट है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्या बताइए? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में? अंडमान निकोबार में ही है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप शिखर माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 22 कौन सा स्थान है भारत का? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 136। तो संयुक्त राष्ट्र की ओर से जो है 18 मार्च 2022 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत को 146 देशों में 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। नंबर फिर से स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से रिलेटेड है ये। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में फिनलैंड लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर है, और इस रिपोर्ट में जो है अफगानिस्तान दुनिया का सर्वाधिक अप्रसन्न यानी नाखुश देश घोषित किया गया है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। मार्च 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? एमपी के ग्वालियर में। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। नंबर 17 पर आ जाइए। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? कहाँ स्थापित करेगा माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर? हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? सभी को पता होगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश की सरकार। तो गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है, ठीक है। देखिए जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे मैंने कराए टेस्ट में, सारे के सारे A to Z, कोई प्रश्न नहीं है, बस पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने? बताइए क्या है इसका आंसर। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गोवा? गोवा नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, या तो है कर्नाटक या फिर है आंध्र प्रदेश। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है।
क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य यानी कोरिंगा बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। आपको बताना है कि यह अभयारण्य स्थित है कहाँ पर। कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? एलिमिनेट कर दें, गोवा में नहीं है ये, बताइए कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देखिए 150 प्रश्नों में से कैपिटल तक पूछ लेता है यूपीपीसीएस में, एक आध साल छोड़कर, ठीक है। विश्व स्तर के जो देश हैं उनकी राजधानी मैच करने के लिए पूछ लेता है, और बाकी वन्य जीव अभयारण्य तो पूछते ही रहता है कौन सा कहाँ पर या कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 20 प्रश्न थे ये करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़े गया, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए जितने भी टेस्ट हो गए ये 169 टेस्ट है, और जितने भी होंगे एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम से 2 दिन 3 दिन पहले तक, इनका कम से कम 3 बार रीडिंग मार लीजिएगा यूट्यूब के एप्लीकेशन में जाकर स्पीड बढ़ाकर, ठीक है।